जय विज्ञान। आप देख रहे हैं साइंस वाणी न्यूज। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सल डंप से 50 से अधिक हथियार एवं गोला बारूद बरामद। कांकेर पुलिस, DRG, बस्तर फाइटर्स अब BSF की संयुक्त कार्यवाही। सुंदरराज की पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर, दीपक तिवारी उप महानिरीक्षक BSF सेक्टर भानुप्रतापपुर के मार्गदर्शन, निखिल कुमार राखेचा पुलिस अधीक्षक कांकेर के निर्देशन में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। विगत लगातार सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा किए गए डंप में से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, IED बरामद किया गया है। दिनांक 1 अप्रैल 2026 से दिनांक 14 मई 2026 तक सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों के डंप से बरामद हथियार, गोला बारूद, IED की जानकारी। 7.62 SLR LMG 1 नग, 5.56 LMG 1 नग, 303 राइफल 5 नग, सिंगल शॉट गन देशी मेड 11 नग, BGL लांचा 8 नग, भरमार बंदूक 5 नग, सिंगल शॉट बंदूक 15 नग, 12 बोर देशी कट्टा 2 नग, 315 बोर बंदूक 1 नग, 7.65 mm पिस्टल 1 नग, कुकर बम 10 नग, तीर बम 1 नग, मैगजीन 13 नग, कारतूस 469 नग, BGL सेल 34 नग, बारूद 46 किलो, वॉकी टाकी 4 नग, छोटा गैस वेल्डिंग मशीन 1 नग। इन सभी सामान बरामद किया गया। साइंस वाणी न्यूज से बसंत कुमार प्रधान का रिपोर्ट। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नक्सल जो डंप सामान बरामद किए गए, कब से कब तक का सामान है और कैसे बरामद किया? पिछले 1 माह से लगातार सुरक्षा बलों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है कि क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा जो भी डंप सामग्री अलग अलग क्षेत्रों में रखी गई थी, उसको सूचना तंत्र के आधार से, पूछताछ के आधार से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम, जिसमें DRG, बस्तर फाइटर, BSF, STF और सभी कांकेर पुलिस की टीमों द्वारा लगातार इसमें डंप रिकवरी की कार्रवाई की जा रही थी। तो पिछले 3-4 सप्ताह में जितने हथियार, बारूद, BGL सेल, BGL लॉन्चर और नक्सल की जो सामग्री है उसको बरामद किया, जिसका डिस्प्ले आज रखा है। इसमें 50 से अधिक हथियार मिले हैं, जिसमें 2 LMG है, 5 303 है और बाकी जो कंट्री मेड राइफल और पिस्टल भारी मात्रा में 500 से अधिक अम्युनिशन है। BGL सेल जो नक्सलियों द्वारा एक एरिया वेपन के तौर में इस्तेमाल किया जाता है, वो BGL सेल करीब 30 के करीब BGL सेल है। कई ID भी मिले थे, जिनको मौके पर ही सुरक्षा बलों द्वारा BDS की टीमों द्वारा वहीं पर नष्ट किया गया, जिसमें कल के दिनांक में भी 10 से अधिक ID मिले थे और पूरे माह भर में करीब 35 से अधिक ID अलग अलग क्षेत्रों में, जो जिसमें कुकर बम हुआ, पाइप बम हुआ और BGL सेल भी है, जो अलग अलग जगह पर डंप किए गए थे, उसको सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर ही नष्ट किया गया। इसमें आप देखेंगे कई ऐसे कार के रिमोट बटन भी इसमें डिस्प्ले में रखे हुए, जो नक्सलियों द्वारा एक कमांड ID के रूप में उसके बटन को इस्तेमाल किया जाता है और विस्फोट किया जाता है। इसमें करीब 60-70 किलो के आसपास की विस्फोटक सामग्री भी थी, जिसको सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर ही विस्फोट किया गया। और ये सभी हथियार अलग अलग जो काडरों द्वारा नक्सली जो आत्मसमर्पण किए हैं उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में डंप किया गया था। तो इसको सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने बरामद किया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आगे भी जैसी आज सूचना आती है उस पर सुरक्षा बलों की टीम सभी जो BDS की टीम के साथ डंप की रिकवरी लगातार करते रहेगी। सर, ये अभी 3 क्षेत्रों में से बरामद किया गया है। इसमें थाना छोटी बेटिया, थाना प्रतापपुर, थाना कोयलीबेड़ा के क्षेत्रों से अलग अलग जगह पर जंगल पहाड़ियों से इन डंप को बरामद किया गया है। कई डंप ऐसे हैं जो वहीं पर नष्ट किया गया, क्योंकि उनमें कई ऐसी विस्फोटक सामग्री थी, कई ID थे, जो कमांड ID, प्रेशर ID, उनको वहीं पर BDS टीम द्वारा नष्ट किया गया। और हथियार जो थे अलग अलग काडरों द्वारा जो इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसमें आप देखेंगे LMG हथियार भी है, जो मशीन गन, लाइट मशीन गन जो होती है, वो भी एक बड़ा हथियार है, जो 2 LMG सुरक्षा बलों को मिली है और 303 राइफल भी इसमें करीब 5 राइफल है। तो एक बड़ा एक उपलब्धि में मान रहा हूँ, 50 से अधिक हथियार सुरक्षा बलों द्वारा डंप रिकवरी किया गया। अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इसमें लगातार सर्चिंग अभियान भी चल रहा है, लगातार डंप रिकवरी भी चल रहा है। आज भी सुरक्षा बलों द्वारा 2 क्षेत्र से ID बरामद कर वहीं पर नष्ट किया गया है, जिसकी और प्रत्यक्ष जानकारी हम मीडिया में देंगे। तो लगातार सुरक्षा बलों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। सर, कितने एरिया में अभी भी आपको लगता है कि नक्सलियों की जो प्रभावित क्षेत्र थे उसमें अभी भी भारी मात्रा में डंप? मुख्यतः हमारे जो 3 थाना क्षेत्र में से अभी करीब 2 थाना क्षेत्र में, छोटे बेटिया और कोयलीबेड़ा, इन्हीं थाना क्षेत्र में अभी नक्सलियों की डंप सामग्री निकालना शेष रहा है, जिसमें लगातार
पूछताछ के आधार पर और लोकल आसूचना के आधार पर, कई गाँव वालों की मदद के आधार पर हम लोग इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शासन की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत भी जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनको इसमें इनाम दिया जाता है कि जो आईडी वगैरह की जो आसूचना देते हैं। तो इसमें लगातार गाँव वालों का भी हमको बहुत सहयोग मिल रहा है और पुनर्वासित जो नक्सली है उनके द्वारा भी जो सूचना दी जा रही है उस पर लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। जो शेष नक्सली बचे हैं उनकी क्या इसमें केवल जो एक डीवीसीएम है चंदर कतलाम, उसके साथ 3-4 लोग अलग अलग ग्रुप में जो 1-1, 2-2 के ग्रुप में घूम रहे हैं, जिनके पास हथियार विशेष नहीं रहा है। ये अपने परिवार से संपर्क कर, जैसे इसके पूर्व भी जो नक्सली यहाँ पर सक्रिय थे वो अलग अलग क्षेत्रों में, कई सुकमा, कई बीजापुर, ऐसे जगह पर अपने परिवार से संपर्क कर वहीं पर आत्मसमर्पित हुए और वहीं पर पुनर्वास उनका कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरह ये भी जो शेष नक्सली अपने परिवार से संपर्क कर अलग अलग क्षेत्रों में अभी घूम रहे हैं, जिनमें कोई ऐसी सक्रिय नक्सली संगठन अब कांकर में भी नहीं बचा। इसमें लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन कहीं भी ऐसी रकम या जैसे सोना वगैरह जो हुआ इसका कहीं भी ऐसी आसूचना अब तक नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा बल लगातार इसमें आसूचना संकलन कर रहे हैं। कहीं भी ऐसी कार्रवाई होती है तो इसको, जैसे पूर्व में करीब 1.5 माह पहले 5 लाख रुपए बरामद कर जो दुर्ग कंदल कोड़ेकुर्सी थाना क्षेत्र के अंदर से जो मिला था उसको भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया था। जो इनकी मौलामंदपुर क्षेत्र में जो एरिया कमेटी चलती थी उसमें 5 लाख रुपए इन्होंने डंप किया हुआ था। सर, अभी भी सर्चिंग अभियान चल रहा है, लेकिन नक्सलियों के जमीन के अंदर अभी भी किस तरह से आगे की रणनीति है, किस तरह से डंप को निकाला जाएगा, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी एक चुनौती हो गई है। इसमें हमारा यही लगातार प्रयास होता है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए टीमों को प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ हम भेजते हैं। इसमें बीडीएस टीम शामिल होती है और जगह की आसूचना को हम तस्दीक भी करते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद बीडीएस टीम द्वारा भी जो पूरी कार्रवाई की जाती है और जैसे उसमें मटेरियल बरामद होता है, जैसे आप देखेंगे हथियार वगैरह बरामद करके यहाँ डिस्प्ले किया है। कई ऐसी आईडी होते हैं, कई ऐसे डेटोनेटर वगैरह होते हैं, बीजीएल सेल होते हैं जिनको लाया जाना उचित नहीं होता, तो उसको मौके पर ही सुरक्षा बलों द्वारा बीडीएस टीम द्वारा नष्ट किया जाता है। सर, भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं, क्या पूरा मामला है? इसमें थाना कांकेर कोतवाली की टीम और क्राइम की टीम ने एक जॉइंट कार्रवाई करते हुए जो क्षेत्र में जो एक काउंटरफिट करेंसी का एक जो चल रहा था उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें आप देख सकते हैं 500 के जो एक नकली नोट आरोपी द्वारा प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए उसको किया गया है। इसमें कुछ जो है प्रयासरत भी था, जिसमें आप देखेंगे कि एक साइड प्रिंट करके उसने उपयोग में लाने की मंशा से उसको निकाल के रखा हुआ था। साथ ही में सिक्योरिटी जो एक थ्रेड होती है जो नोटों में होती है, वो थ्रेड भी वो प्रिंटर के माध्यम से निकालने की कोशिश कर रहे थे और ये करीब 6,54,000 के करीब का जो राशि है इसमें जो नकली नोट है उसको बरामद किया गया। 500 की नोट है और इसमें लगातार अभी पूछताछ चल रही है कि इसका कहाँ खपाने की कोशिश करता था, इसके कोई गिरोह या इस तरह का कोई और सप्लाई चेन ऊपर में था, इसकी भी हम जानकारी एक इंट्रोगेशन के माध्यम से कर रहे हैं। और एक अच्छा बड़ा कार्रवाई हुआ है जिसमें नकली नोट भी बरामद हुआ है और भी एक इनके सिंडिकेट में अगर कोई है तो उसकी भी जानकारी आगे साझा की जाएगी। ये 6,54,000 का नोट अभी जब्ती हुआ है और इसमें पूछताछ में इसके द्वारा भी बताया गया कि कई बार इसके द्वारा खपाने की भी कोशिश की गई मार्केट में और इसमें और भी जो शामिल है उनकी भी पूछताछ की जा रही है। तो भविष्य में और आगे भी जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह अगर ये कई कार्रवाई करते हो तो इसमें आगे एक और मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। कोशिश की गई है या नकली नोट खपाया भी है? नहीं, नकली नोट खपाया भी गया है और साथ में ये मतलब पूरा इसके घर से भी ये जो सामान भी बरामद हुआ है भारी मात्रा में, जो आप देख सकते हैं कि 6,54,000 का तो बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो बिना कटा हुआ पेपर भी जो है, जिसमें पेपर में उसके द्वारा 500 की नोट को प्रिंट किया गया है, जो फिर बाद में वो मशीन का इस्तेमाल करके सही तरह से काट के ताकि शक ना हो कि ये असली नोट है या अलग है। जैसे आप देखेंगे जो थ्रेड होता है उसका भी वो कोशिश कर रहे थे कि उसको भी उसमें असली नोट की तरह लगे। तो एक ये पहले भी खपाया गया है और इसमें साथ में और भी कोई आरोपी शामिल होगा तो उसकी भी अब आगे कार्रवाई की जाएगी। कब से कर रहा था ऐसी कोई जानकारी? ये अब जो अभी संज्ञान में आया है इसमें मतलब ये करीब 4-5 महीने से ये कर रहा है और साथ ही में और भी अन्य जो आपराधिक गतिविधि में भी शामिल होने की इससे इंट्रोगेशन के आधार पर पता चला है कि नशा की सामग्री हुआ और भी जो एक ग्रुप इनका जो चल रहा था उस पर अभी हम पूछताछ में और आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार किए गए पहले और जो प्रिंटर की आप बात कर रहे हैं,
क्या वो प्रिंटर जब हाँ, अभी इसमें पुलिस आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस रिमांड में जो आरोपी उसको लिया गया है, कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। तो इसमें और भी जहां खपाया है और जिस तरह से किसी प्रिंटर के माध्यम से इसको पूरा प्रिंट किया गया था, जिसने इंट्रोगेशन में आया है, तो उसकी भी बरामदगी की अभी पुलिस प्रयास कर रही है। सर कितने के नोट ये खपा चुका है अभी तक, और कौन कौन इसके साथ शामिल है, क्या कुछ बात सामने हाँ, आई? अभी उसमें इंट्रोगेशन चल रहा है। इसमें और भी गिरोह में जो खपाने के लिए शामिल थे, प्रिंट करने वाला तो यही आदमी था जो स्वयं प्रिंट करता था, प्रिंटर और लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करके। तो पूछताछ के आधार पे उसको भी हम लोग जब्ती करेंगे और साथ में खपाने के लिए जिसका इस्तेमाल करता था, वो पूछताछ के आधार पे वो भी आगे आरोपी बनेंगे। सर ये प्रिंट करता था, क्या उसने किसी वीडियो में देखा था यूट्यूब वगैरह में कि किस तरह से उसको प्रिंट करना है, क्या कुछ बताया है? तो ये अब जानकारी में यही बताया है कि जैसे इसको जो लगता था कि सादे कागज पर प्रिंट करके जो नोट है उसी का स्कैनर से निकाल के फिर उसको प्रिंट करता था और एक ही साथ मतलब लाइट लगाकर देखता था कि पीछे किस तरह से दिख रहा है, और साथ में एक ही पेज पे 4 नोट प्रिंट करके पीछे भी उसी जगह पे पीछे का जो साइड 4 प्रिंट करता था और उसको कटर से निकालकर एकदम फाइन कटर से करके, ताकि लगे कि वो ओरिजिनल नोट है। तो आगे पीछे एक समान एक साथ प्रिंट निकाल के आगे पीछे वो करता था। सर जिस प्रकार से नोट की अगर बात की जाए तो जो 500 के नोट है, जो ओरिजिनल नोट रहते हैं और ये नकली नोट कर रहा है, इसकी जुटाई रहती है, उसमें कितना डिफरेंस है? और अब हम इसको हम जो एक्सपर्ट के इसके लिए हम इसको आगे भेजेंगे, जिसमें इसमें क्या क्या सिक्योरिटी एलिमेंट जो इसमें मिसिंग होते हैं, तो कितने लेवल तक ये आगे बढ़ गया है, वो हमको एक्सपर्ट की राय से उसमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल नोट होती है जिसमें जितनी सिक्योरिटी होती है उसका कितना पार्ट तक ये आदमी पहुंच गया था। सर क्या ये भी पता चल पाया है कि ये जो युवक है वो कितना पढ़ा लिखा है, कैसा दिमाग है, कुछ बताया? अब इसमें जो जानकारी हमको मिल पाई है कि नशे के आदी युवक है और उसी में पैसा ज्यादातर खपाता था। उसी चक्कर में जो इसका कर्ज वर्ज भी हुआ था उसको खपाने के, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में ये काउंटरफिट करेंसी के काम में लगा। तो अपना जो पुराना लोन वगैरह पटाना और नशे की सामग्री को खरीदना, उस चक्कर में इसने ये काम किया। पूछने वाले थे सर कि वेब सीरीज पिक्चर देखा है कि छापने कैसे